नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 3 जून 2024 सोमवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 3 जून को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। अपरा एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा अपरा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थ्य अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला है। ऐसा बताया गया है, स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता
और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवा घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, कि कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दे तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो घास भी डालकर नहा सकते हैं। अपराध एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में यदि 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां
देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाएं। प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए अपरा एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। अपरा एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके अपरा एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप दशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सोमवार अपरा एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 3 जून 2024 यानी कि सोमवार अपरा एकादशी के दिन एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 3 जून 2024 यानी कि सोमवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उस कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन। इसीलिए दोस्तों, आज की इसमें हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी यदि अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, तो धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। किंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। एकादशी जो है, अपरा एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है, आज आप अपने जीवन में यदि पैसे के लिए परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो अपरा एकादशी का दिन एक ऐसा है जो कि बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे तो आपकी सारी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे, क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है। आपके जीवन जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश वैभव धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपरा एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है कि आपको बता दें, अपरा एकादशी का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। और आप सभी जानते हैं कि बाद में, है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस अपरा एकादशी का जो दिन है इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है, व्रत आप हैं नहीं करते हैं, किंतु उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। और सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर यदि कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख कोई कष्ट आने वाला होता है ना घर के किसी भी सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा हमेशा आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं ना उनकी रक्षा करता है। यदि घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो समझ लेना
आपके घर की जो आपके घर का दुख था ना, वो तुलसी के पौधे ने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े-बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। चलिए, जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय अपराध एकादशी वाले दिन चढ़ाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर ले है। ना में कर ले तो ज़्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव हमेशा बढ़ता रहे। कभी भी हमारा जो पैसा है, वो घटे ना। निरंतर हमारा पैसा बढ़े है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियां, जितनी भी है, वह धन को लेकर सुखी होती जाए। कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े। न तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी यदि एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, माँ तुलसी को कर लेता है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता, हमेशा उस घर में धन की वर्षा होती है। कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर। और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक सरा दीपक कहाँ रखना है। दूसरा दीपक आपको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में है, ना घर की उत्तर दिशा। ईशान कोण जो होता है, ये उसी क्षण कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। माँ लक्ष्मी का भी स्थान है, श्री हरि विष्णु का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना? उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है ईशान कोण, यहाँ पर एक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, है ना, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। यह 5 दीपक यदि आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए ना, अन्न की कमी होगी, न धन की कमी होगी। निरंतर हमेशा आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि आपने ऐसे कुछ स्थान चुन लिए जहां से देखिए, घर का जो मंदिर होता है, ये आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शान कोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी, है ना? और तुलसी के पास जला दिया तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो माँ लक्ष्मी देती है, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और अधिक से अधिक धनवान बनना है, ना तो श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तुलसी के पौधे के पास दीपक आप जरूर जला। एक चीज हमेशा ध्यान रखे, सीधे सीधे पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की पंखुड़ियां रख ले, है ना, या फिर कोई प्लेट रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं, दीपक के नीचे एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण के साथ करें। यह पहला उपाय अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास होता है। महालक्ष्मी जो है ना, ये कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हाँ, अब गुड़ जो है, इसे आप साधारण ना समझे ना, गुड़ का उपाय भी कैसे करना है ये भी आपको यहां पर समझना है।
तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है। और आपको तुलसी मई ये गुड़ अर्पित करना है। एकादशी के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है। क्योंकि अपरा एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं है ना? उनका व्रत होता है। उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब ये भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है ना, तुलसी के में थोड़ा सा गुड़ उन्हें अर्पित देता है। एकादशी वाले दिन तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना, तो उन्हें विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन यह गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया हमेशा प्रसन्न होती है। श्री हरि विष्णु के नाम से गुड़ चढ़ाते समय मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो वासुदेवाय नमः। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे, तो वो श्रीहरि का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना। श्रीमन नारायण कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और गुण पौधे में चढ़ाना है, जल्दी से बात कर लेंगे। अब तीसरे उपाय की, जो कि अपरा एकादशी वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, सारा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया, हमारे काम में तो अड़चन आती ही आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन काम बनता नहीं है, ऐसा करने का सोचते नहीं हो पाता है, ये चीज खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ कब भी कुछ ऐसा। जिन लोगों के साथ हमेशा लगा रहता है, उन्हें एकादशी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय यदि आप ले आना, तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर लेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। नहीं यकीन है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देख ले और फिर अपना काम करके देख ले। 101 पर आपका काम बनेगा। पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचाग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 जून 2024 दिन रविवार की रात 12:21 से होगी और इसका समापन 21 जून की सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में उदया अतिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 3 जून 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है।
इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसी आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा जो है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है।